जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन सुबह हमें पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है और रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब हमें पूजा कैसे करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। देखिए, जन्माष्टमी की सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जैसे आप रोजाना जगाते थे वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी को जगाना है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी जाग गए हैं। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद में उनको हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुबह के समय आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल स्नान भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना है। 2 बार कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार तो आपको जरूर स्नान कराना है। सुबह करा सकते हैं, फिर आप शाम को भी करा सकते हैं। 12 बजे जब इनका जन्म होगा तब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि इस दिन गोपाल जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर हम पंचामृत बना करके स्नान करा देंगे। अब जो ये पंचामृत है यह चरणामृत बन जाएगा। इसको सब ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद सुबह हम लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएंगे। देखिए, जन्माष्टमी पर सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम हमें नई पोशाक पहनानी होती है, तो नई पोशाक हम पहना देंगे। ज्वेलरी जो है आप वह भी नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। इत्र हमें जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाना होता है, इसलिए इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। साथ में बांस की बांसुरी हम लड्डू गोपाल जी को जरूर देंगे। और लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, तो सुबह का जो पूजन होता है वह हम मंदिर में ही कर लेंगे। अगर आपके पास अगर चौकी है तो आप चौकी सजा ले, दरबार सजा ले। जन्माष्टमी का जो दिन होता है उस दिन आप जरूर सजाएं। मंदिर में मैंने आसन लगा दिया है, यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी का पूजन कर लूंगी। और क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी यहाँ पर अपने आप ही विराजमान रहते हैं मंदिर में, तो अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे, फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वह आप लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। फिर हम तुलसी समर्पित कर देंगे। दिए का पूजन हमें जरूर करना होता, तो दिए का भी आप यहाँ पर तिलक करके उसका पूजन करें और उसके बाद में भोग समर्पित करें। जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। माखन मिश्री आपने बना लिया है तो सुबह माखन मिश्री का भोग लगा लीजिए। माखन मिश्री नहीं बनाया है तो रात को माखन मिश्री का भोग जरूर लगा देना चाहिए। सुबह आप मिठाई, फल, फ्रूट किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। जल समर्पित करेंगे। और जन्माष्टमी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो चाहे सुबह की पूजा करें या फिर शाम की पूजा करें, मोर पंख आप लड्डू गोपाल जी को जरूर जरूर लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख अति प्रिय है। तो यहाँ पर देखिए, हमने मुकुट में मोर पंख लगा दिया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद में फिर हम आरती कर देंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो हमें आरती जो रोजाना करते हैं वही आप आरती जरूर कीजिएगा। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। नॉर्मल सी पूजा करनी हमें। सुबह का 1 लोटा जल हम तुलसी में भी जरूर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो भोग हमने चढ़ाया था वह सभी प्रसाद के रूप में हम सभी में वितरण कर देंगे। तो सुबह हमें इतनी ही पूजा करनी होती है। अब हमें शाम की पूजा करनी होती है। तो शाम की पूजा आप 5:30 से लेकर 7 बजे तक कर सकते हैं। इसमें लड्डू गोपाल जी को हमने सुला दिया है और शाम को 7 बजे से पहले ही हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम शाम को भी जल्दी पूजा कर लेंगे। अब शाम को जब 7 बजेंगे तो 7 बजे के आसपास से हमें क्या करना, लड्डू गोपाल जी को लाल कपड़े हमें जरूर पहनाने हैं। तो आप लाल चुनरी या फिर कोई भी लाल कपड़ा आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर मैंने लाल चुनरी ली है, इसे हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे, बिल्कुल पर्दा डाल देंगे। इसके साथ ही डंठल वाला जो हमें खीरा होता है वह लेना होता है। डंठल वाला जो नहीं मिले तो आप नॉर्मल खीरा भी यहाँ पर ले सकते हैं। और देखिए, यहीं पर पास में रख देंगे और एक सिक्का रख देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। आप यहाँ बैठ करके भजन कीर्तन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन हिलना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद सीधा रात को 12 बजे आपको मंदिर में शंख ध्वनि सुन जाएगी। फोन में या फिर आप टीवी में भी आपको पता चल जाएगा जन्म हो गया है। तब जन्म होगा जब हमें घंटी बजानी होती है। आप घंटी बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की कहते हुए भी आप ये चुनरी हटा सकते हैं। और जो खीरा जो हमने डंडल वाले जो पार्ट को और सिक्के को हमने यहाँ पर रखा था उसको घुमाते हुए, हमें ब्लेड या फिर चौक नहीं लेना है, सिक्के से ही हमें इसे काटना है। और इस नाल विधन का नाल छोड़ा जाता है। जैसे नाल काटने के बाद में बच्चे को माँ से अलग किया जाता है ना, वैसे ही नाल काटते हुए ही हम इस हिस्से को डंठल को अलग कर देंगे। तो देखिए, आप डंठल वाला इसको आप किसी भी
पेड़ की मिट्टी में आप दबा देंगे, जैसे नाल को दबाते हैं ना बच्चे की नाल को, उसी तरह जो सिक्का है वह आप अपने पास रखें। और जो खीरा है वह पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो यह जब पूजा करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, तब इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सरल तरीके से जन्म हो जाएगा। तो लड्डू गोपाल जी का जन्म जो है वो हमने करा दिया। जन्म के बाद में लड्डू गोपाल जी को पहले दूध से, फिर दही से, फिर देसी घी से, फिर उसके बाद शहद से, शक्कर से, यानी पंचामृत से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें स्नान कराना होता है, छोटे बालक की तरह लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद में शुद्ध जल से हमें अच्छे से मल मल के हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। फिर हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ के सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे। और जिस पर आप पंचामृत हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया था वो चरणामृत बन जाता है। यह घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो रात के समय जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तब हमें लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी होती है। और हो सके तो आप नई ज्वेलरी भी लेकर आए। नई ज्वेलरी नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, आप पुरानी ज्वेलरी को भी अच्छे से साफ करके पहना सकते हैं। यानी हमें बहुत सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का आज ये श्रृंगार आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। लड्डू गोपाल जी मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं भाई। सुंदर सा दरबार यहाँ पे सजा हुआ है। हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर बिठा देंगे। और गणेश जी को भी हम जरूर विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना तो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। बांस की बांसुरी हम इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर दे देंगे। साथ में छोटी सी दूसरी बांसुरी भी यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद में सबसे पहले हमें जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करा लेंगे। उसके बाद में धूप दीप हम जला लेंगे। और देखिए जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप हम यहाँ पर स्नान करा देंगे। अब वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देंगे। और तो गणेश जी को हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। लड्डू गोपाल जी को भी हम स्नान श्रृंगार वस्त्र पहले से ही हमने कर दिया था, तो अब हमें चंदन का तिलक लगाएंगे। तो देखिए गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, बांसुरी को, हम सभी को यहाँ पर हमने तिलक लगा दिया। उसके बाद में देखिए हम चंदन से पहले और फिर रोली से हम तिलक लगाएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आपको बहुत बहुत सुंदर फूल यहाँ पर जरूर लेने हैं। इस दिन आप भगवान को फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ में तुलसी समर्पित कर देंगे। और इत्र हमें यहाँ पर जरूर लगाना था। भगवान को इत्र अत्यंत प्रिय होता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में इत्र जरूर रखिएगा। तो देखिए ताकि सारा वातावरण महकता रहे और हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश रहें। तो यहाँ पर हमने इत्र जरूर लगा दिया। इसके बाद में फिर हम भोग समर्पित करते हैं। जो गणेश जी भगवान होते हैं उनको तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमें तुलसी डाल कर ही भोग चढ़ाना होता है। जैसे बच्चे को जन्म के बाद में सबसे पहले हम शहद चढ़ाया जाता है, वैसे लड्डू गोपाल जी को हम शहद चढ़ा देंगे। फिर हम धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जन्म के बाद जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम धनिया पंजीरी का जो भोग जो है वह समर्पित किया जाता है। उसके साथ ही माखन मिश्री का भोग भी समर्पित कर देंगे। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग समर्पित कर देंगे। जो खीरा हमने काटा था उसी खीरे का भोग हम जरूर समर्पित करेंगे। उसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट मिठाई जो भी अवेलेबल हो वह कृष्ण जी को आप जरूर समर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं। तो जो भी भोग आप यहाँ पर लगा रहे हैं वह शुद्ध सात्विक भोग लगाए। इसके साथ में आप हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भी आप प्रार्थना करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा भी चढ़ाएं। 3 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वार करके रख देंगे। और जन्माष्टमी पर जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं ना, वो लड्डू गोपाल जी की होती है। तो आप इस दक्षिणा से लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी यूज की कोई भी चीज ला सकते हैं। उसके साथ में 1 लोटा जल हम लेंगे और इस जल में थोड़ी सी धनिया पंजीरी और थोड़ी सी मिठाई हम डाल देंगे। इससे हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तब भी अभी तो यह जो जल का लोटा हमने लिया है यह चौकी के पास ही रख देंगे। आरती के बाद फिर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो अब हमें आरती करनी है। जो दीपक आपने जलाया है उसी से बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती कीजिएगा। पहले गणेश जी की, फिर हम भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद में जो जल का लोटा जो होता है वह हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। अर्घ दे के आने के बाद में जो भी भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में वितरण कर दें। जो पंजीरी धनिया है वो वह खा के ही हमें व्रत खोला होता है। यानी व्रत जब आप खोलेंगे तो पहले
धनिया पंचीरी खाएंगे उसके बाद में ही कुछ और खाना होता है। और फलाहार भी खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है इस व्रत में। इसके बाद देखिए जब आप पूजा कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। कुछ लोग पहले झूला झुलाते हैं उसके बाद में पूजा करते हैं। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ आराम से, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाऊंगी। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएं। चाहे आप पूजा से पहले झूला झुला सकते हैं, उसके बाद भी आप झूला झुला सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे। और हाँ देखिए, झूले में बैठे बैठे ही पूरी रात लड्डू गोपाल जी को मत छोड़ना। थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद में आप लोग जब सोने जाएंगे तो उस टाइम पर आपको लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक है वह चेंज करनी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत भारी भारी पोशाक पहनते हैं, तो रात को इस पोशाक में नींद नहीं आती है। तो आप ये पोशाक और ज्वेलरी वगैरह जो भी हमने पहनाई है वह सब आप चेंज कर दे। हल्की सी पोशाक पहना कर ही आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। तो देखिए यह थी जन्माष्टमी की सुबह से रात तक की संपूर्ण पूजा विधि, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।